उड़ती पतंग की तरह चंचल और रंगीन भानु रेखा गणेशन कैसे बन गई बॉलीवुड की सबसे सीरियस एक्ट्रेस। रेखा नाम सुनते ही एक रहस्य, एक मिस्ट्री, एक खूबसूरत गुलाबी धुंध से घिरी, जैसे चांद से उतरती कोई अप्सरा ध्यान में आती है। लेकिन क्या आज की खूबसूरत, नाजुक, एलिगेंट, क्लासी और गॉर्जियस रेखा शुरू से ही ऐसी थी? और कैसे आई वो फिल्मों में, क्या क्या गुजरी उनके साथ, कैसे सीधी साधी रेखा बन गई टेढ़ी मेढ़ी, ऊपर नीचे और कटीली तारों वाली रेखा। चलिए मैं आपको सुनाऊंगी रेखा जी की कहानी धीरे धीरे, एक लंबी सी सीरीज में परत दर परत मैं खोलूंगी कि कैसे एक प्यारी सी इनोसेंट टीनेजर लड़की बन गई रेखा। टीनेजर लड़कियों के जो सपने होते हैं वही सारे सपने थे शर्मीली सी, थोड़ी भारी बदन की सांवली सलोनी रेखा के। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो फिल्मों में आ गई, जबकि वो कभी भी फिल्मों में आना नहीं चाहती थी। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। लेकिन हाँ, आप मुझसे किसी चटपटी मसालेदार खबर की कोई उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि रेखा जी की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो मैंने उन मैगजीन से ली है जो एकदम ऑथेंटिक है और उनकी जो जीवन की कहानी पर पुस्तकें छपी हैं उससे ली है। रेखा जी की इस कहानी को सुनाने का मेरा जो एम है या उद्देश्य है वो है कि कैसे एक शर्मीली सी टीनेजर लड़की रेखा बनी और हर किसी लड़की को अपने जीवन में कितनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं। देखिए, हमारा जो धर्म है या जो हमारी सोसाइटी है, हमारा समाज है, उसमें ऐसा कोई बहुत प्रेशर नहीं होता है। लेकिन जब रेखा जी का जन्म हुआ तब या आज भी जो लड़कियां हैं उनको कुछ अतिरिक्त प्रेशर तो होता ही है, जैसे सजना संवरना, खाना बनाना सीखना, कपड़े पहनने का ढंग, बोलने चालने का ढंग। ये सब बेटों के साथ तो नहीं होता है। लड़कियों को ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा सीखनी पड़ती हैं, कब किस अवसर पर क्या पहनना है, कैसे बोलना है, कैसे रहना है, और सुंदरता के लिए कितना कुछ सहना भी पड़ता है। मेरे छोटे बेटे ने एक बार मजाक में कहा था अपनी वाइफ से कि क्या तुम लोग थक नहीं जाते हो, तुम लोग परेशान नहीं हो जाते हो ये एक्स्ट्रा परेशानी झेलते हुए कि कहीं जाना है तो क्या पहनना है, उससे मैचिंग क्या होगा, या जूड़ा लगाना है या बाल खुले छोड़ने। तो देखिए, ये प्रेशर सारी ही लड़कियों को एक्स्ट्रा झेलना पड़ता है प्रेजेंटेबल लगने के लिए। और वो जो समय था उसमें रेखा जी ने कितनी मेहनत करी, कितनी समस्याएं झेली, ये सब बातें मैं इस सीरीज़ में आपको बताऊंगी। रेखा जी, जिनका बॉलीवुड में आने पर सब मजाक बनाते थे, उनसे कोई बातचीत नहीं करता था, बल्कि क्योंकि वो हिंदी नहीं जानती थी तो लोग उनके सामने ही दूसरी लैंग्वेजेस में, हिंदी में और दूसरी जो लैंग्वेज वो नहीं जानती थी उसमें उनका मजाक उड़ाते थे। कितने लोगों ने उनको केवल इसलिए रिजेक्ट किया कि उनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा सांवला है या उनका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये सब मैं इस सीरीज़ में आपको बताऊंगी कि कैसे बहुत सी कठिनाइयों से गुजर कर रेखा जी रेखा बनी। ये कहानी शुरू होती है तब के मद्रास में।
तब मद्रास में मशहूर एक्ट्रेस पुष्पा वल्ली जी जेमिनी स्टूडियो के मालिक एस वासन के साथ रिश्ते में थीं। पहले पुष्पा वल्ली जी के 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा, और वासन भी पहले से विवाहित थे। वासन जी पुष्पा वल्ली जी को अपने नाम के अलावा सब कुछ दे सकते थे, किंतु पुष्पा वल्ली जी को तो उनका नाम ही चाहिए था। वासन ने उनके लिए हिंदी में एक बहुत हिट फिल्म बनाई 1951 में, संसार। उसी समय जेमिनी स्टूडियो में एक नए नायक का प्रवेश होता है जिनका नाम था रामा स्वामी गणेशन, जो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में केमिस्ट्री के लेक्चरर थे और बेहद हैंडसम थे। उन्हें किंग ऑफ रोमांस भी कहते थे। पुष्पा वल्ली जी और गणेशन के बीच संबंध शुरू हुआ, लेकिन यहाँ भी समस्या वही रही। गणेशन पहले से विवाहित थे। पुष्पा वल्ली जी गणेशन का नाम चाहती थी, किंतु गणेशन ने स्वयं का ही नाम बदलकर जेमिनी स्टूडियो के नाम पर अपना नाम जेमिनी गणेशन रख लिया। वो पहले से विवाहित थे और उनके बच्चे भी थे। जेमिनी और पुष्पा वल्ली जी की जोड़ी हिट हो गई। कहते हैं दोनों ने चुपचाप विवाह कर लिया था, पर जेमिनी गणेशन जी ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। असल में मुझे लगता है कि एक महिला पुरुष के साथ रिश्ते में सुरक्षा ढूंढती है। वो मानसिक, भावनात्मक, वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा ही ढूंढती है। इसके लिए वो पुरुष पर ही निर्भर रहती है। स्त्री मन से एक पुरुष की होकर रहना चाहती है। उसकी आशा आकांक्षा एक सुंदर घर और सोने सी गृहस्थी की ही होती है, चाहे वो कितने बड़े पद पर पहुंच जाए। आप बड़े से बड़े पद पर पहुंची हुई किसी भी महिला के मन को यदि टटोलेंगे तो आपको यही आशा मिलेगी। हाँ, अभी वोकिज्म चल रहा है और महिलाएं बहुत बोल्ड हो गई हैं, मुझे लगता है केवल कपड़ों से, जबकि विचारों से बोल्ड होना चाहिए। मगर फिर भी ये थॉट प्रोसेस है, आपको अपनी थॉट से ही बोल्ड होना चाहिए। चलिए बात करते हैं पुष्पा वल्ली जी की। उन्होंने वासन जी से अपने रिश्ते को इसलिए तोड़ लिया क्योंकि वो दूसरी औरत नहीं बनना चाहती थी, किंतु जेमिनी गणेशन जी के जीवन में भी उनका वही रोल रहा। हालांकि उन्होंने वासन से रिश्ते को तोड़ करके बम्बई में अपना बहुत ही प्रॉमिसिंग कैरियर भी छोड़ दिया था। 10 अक्टूबर 1954 को इस रिश्ते से जन्म हुआ भानु रेखा का। भानु रेखा का जन्म होते ही बहुत सारी कंट्रोवर्सी, गॉसिप, र्यूमर मद्रास फिल्म इंडस्ट्री में आग की तरह फैल गई और ये सारे में खबर आ गई कि जेमिनी गणेशन की एक इलेजिटिमेट डॉटर का जन्म हुआ है। रेखा जी को उनकी मां ने बचपन से ही बताया था कि उनका नाम भानु रेखा गणेशन है, इसलिए जिससे कि वो अपनी बच्ची का गणेशन जी के साथ रिश्ता सार्वजनिक कर सकें और बता सकें कि ये जेमिनी गणेशन जी की बच्ची है, लेकिन उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। पुष्पा वल्ली जी केवल सम्मान और नाम चाहती थी। हालांकि सन 1950 के समाज में ऐसी बात सोचना भी मूर्खता थी। जिस समय रेखा जी का जन्म हुआ उस समय जेमिनी जी शूटिंग कर रहे थे एक फिल्म की, जिसके नाम का अंग्रेजी अनुवाद है मैरिज ऑफ माइंड्स। उसमें उनका डबल रोल था और उनके साथ जो एक्ट्रेस थी वो थी सावित्री और सुरभि। वो फिल्म बहुत सक्सेसफुल हुई और जेमिनी जी के कैरियर में एक माइलस्टोन साबित हुई।
पर इसी समय फिर से र्यूमर्स आ गई कि उनका अफेयर चल रहा है फिल्म की हीरोइन सावित्री के साथ। और फिर मैसूर में उन दोनों के विवाह की खबरें आई। इस विवाह ने पुष्पावल्ली जी के दिल को तोड़ दिया। सावित्री जी ने अपना सरनेम बदलकर गणेशन कर लिया। ये एक अधिकार था जो पुष्पावल्ली जी गणेशन से चाहती थी, लेकिन वो उन्हें कभी नहीं मिला। जबकि उनके 2 बेटियां गणेशन जी के साथ हो गई थीं, रेखा, भानु रेखा और राधा। उन्होंने कई साल गणेशन को दिए थे, लेकिन इसके बाद भी उन्हें वो अधिकार नहीं मिला जिसकी वो अधिकारी थीं। जब रेखा लगभग 2 बरस की थी तब ये रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया और गणेशन बहुत कम उनके घर आने लगे। बच्चों को अपने पिता के बारे में मैगजीन से ही ज़्यादा पता लगता था। भानु रेखा बहुत छोटी उम्र से दुनिया को देखने लगी थी और अपने आसपास की दुनिया को देखते हुए उन्हें ये मालूम था कि उनके पिता अपने दूसरे घर वालों को ज़्यादा प्यार करते हैं बनिस्बत उनके। उसी समय पुष्पावल्ली जी एक दूसरे रिश्ते में पड़ गईं, जो मद्रास में एक सिनेमेटोग्राफर थे, के प्रकाश। उन्होंने अपने नाम के साथ उनका नाम भी लगाना शुरू कर दिया और उनसे उनके 2 बच्चे भी हुए। रेखा जी अब 6 भाई बहन हो गए थे और उन्हें फिल्म मैगजीन से ही पता लगता था कि उनके पिता जैमिनी गणेशन एक बहुत बड़े स्टार हैं और जो पत्रकार हैं वो उनके इस रिश्ते और इस रिश्ते के बच्चों को कैसे पीछे छोड़ सकते थे। वो तो गिद्ध की तरह उनके जीवन को नोच खाने के लिए आतुर थे। उन लोगों का जीवन बड़ा कठिन था। रेखा जी ने एक बार इस बारे में बताते हुए कहा था, Though he never lived with us, we felt his presence wherever we went. For whatever we did, my mother constantly spoke about him, his likes and dislikes, whatever you wish to call it, love or affection. The feeling my mother had towards him was strong and positive that lasted throughout her life. Rekha says in Narayani Ganesha's book, Eternal Romantic, My Father Jamini Ganeshan. रेखा जी ने अपने प्री टीन में एक फिल्म रंगूला रत्नम में 1966 में काम किया था। जैमिनी गणेशन जी की विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्री नारायणी गणेशन भी उसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी जिसमें रेखा जी पढ़ती थी और उन्होंने एक बार बताया था कि कैसे उनकी मुलाकात रेखा जी से हुई थी। सारे स्कूल में सब लोग जानते थे कि रेखा जी कौन है और उनके क्लासमेट्स उन्हें चिढ़ाते भी थे। वो तमिल में उनको बास्टर्ड तक कहते थे। हर बार जब उनका नाम बुलाया जाता था, भानु रेखा गणेशन, तो उनको बहुत तकलीफ़ होती थी क्योंकि वो जानती थी इसमें कहीं कोई सच नहीं है। उन्हें जो पिता का प्यार दुलार चाहिए था वो उन्हें नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और पुष्पावल्ली जी की एज ऐसी आ गई कि उन्हें माँ और भाभी आदि के रोल मिलने लगे। तब रेखा जी को फिल्मों में लाने का डिसीज़न हुआ। पुष्पावल्ली जी का स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा था। परिवार लगभग टूटने के कगार पर था और तब 1968 में भानु रेखा ने सुसाइड करने का प्रयास किया जबकि वो अपने क्लास में फेल हो गई थी। जब उनकी आंखें अस्पताल में खुली तो उन्होंने देखा कि उनकी माँ आंखों में आंसू लिए उनके पास बैठी हैं। तब उनकी माँ ने उनके सामने 3 विकल्प रखे
उसमें से पहला विकल्प था शादी करने का, या फिर वो पढ़ाई आगे जारी रख सकती थी, और या फिर वो फिल्मों में आ सकती थी। रेखा जी ने फिल्मों में आने का विकल्प चुना और वो बहुत छोटी उम्र में फिल्मों में आ गई, क्योंकि शायद डेस्टिनी ने उनके लिए यही लिखा था और उन्हें अपने बिखरते हुए टूटते हुए परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन को भी सुधारने के लिए काम करना था। हालांकि रेखा जी काम करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन फिर भी वो काम करने को राजी हो गई। एक बार उन्होंने बताया था कि I was pulled out of the ninth class and made to work when I was 14. At that time, it made no sense. I was the pampered child of the family, always given everything I wanted. It seemed to me that we were happy and certainly well off. I was not to know how much in debt my mother will tell much later. So the idea of working in films did not appeal to me at all. I used to refuse to go to the sets and occasionally my brother beat me up. तो ये थी रेखा जी के बचपन की कहानी कि कैसे उनका जन्म हुआ और कैसे वो फिल्मों में आई। तो हम लोग जैसे ही किसी व्यक्ति के बारे में जजमेंटल हों और उसके बारे में अपना डिसीज़न सुना दें, हमें पहले ये सोचना चाहिए कि वो किस किस कठिनाई से गुजरा है और उसने अपने जीवन में कौन कौन सी मुसीबतों का सामना किया है। एक टीनेजर लड़की जिसके बड़े सपने होते हैं, जो बहुत सी बातें सोचती है और अचानक से उसके सारे सपने छीन लिए जाएं उससे और उसको फिल्मों में जाना पड़े, तो सोचिए कि वो कैसा फील करेगी। और फिर एक बात और, रेखा जी जब बॉलीवुड में आई तब उन्हें हिंदी नहीं आती थी। तब जरा सोचिए कि कैसे सरवाइव किया होगा उन्होंने उस हिंदी सिनेमा में, क्योंकि आज तो बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं। आप कहीं दूसरी जगह जाइए, आपको कोई असुविधा नहीं होगी। लेकिन तब जब आपका कोई जान पहचान वाला ना हो, तब आपको कैसा लगेगा। और आज से कई वर्ष पहले तो रेखा जी की हिम्मत की कहानी है ये। अब इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग सुनेंगे कि कैसे रेखा जी बनी एक चंचल, खिलखिलाती और काम के प्रति सीरियस ना रहने वाली भानुरेखा से रेखा, और फिर उमराव जान की उमराव जान अदा। ये सब आगे। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।